आर्मी अग्निवीर फिजिकल और मेडिकल टेस्ट, इसके बारे में मैंने 2-3 वीडियो बना चुका हूँ। फिर भी कैंडिडेट्स जो है, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो कमेंट्स करते हैं और लिखते हैं कि आप मुझे वीडियो बना के भेज दीजिए। वीडियो तो मैंने पहले भेजा है, वो सब्सक्राइब करते हैं नहीं, या सब्सक्राइब करना हो जानते ही नहीं है। तो आप जानिए, दूसरे से पूछ लीजिए, आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको हमसे पूछने की ज़रूरत नहीं, आपको 100% करेक्ट वीडियो आपके सामने आकर के खड़ा हो जाएगा और आप देख सकते हैं, उसको सुन सकते हैं और अपनी तैयारी उसके अनुसार कर सकते हैं और सफलता पाने में आप अपने आप को कामयाबी हासिल करेंगे। तो आइए, ठीक है, हम बताते हैं कि अभी जो रिजल्ट निकल गया है और रिजल्ट के बाद में अब क्या होगा। फिजिकल के लिए आपको कॉल लेटर जाएगा, एडमिट कार्ड दोबारा इशू होगा, कॉल लेटर जाएगा, आपको बुलाया जाएगा कि फिजिकल कहाँ पर है, वहाँ पर जाना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, बीम लगाना पड़ेगा, 9 फीट टीच करना पड़ेगा और लॉन्ग जंप, ये 4 चीज़ें करना है, जिसमें रन और बीम के पॉइंट्स होते हैं, 9 फीट डिच और जिगजैग जो बैलेंस है उसके पॉइंट्स नहीं होता है। इसीलिए आपको ध्यान देने की बात है कि दौड़ और बीम आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। मैंने पहले भी बताया है कि दौड़ के लिए 400 मीटर का एक राउंड होता है और उसको 4 राउंड लगाना पड़ता है, तो 1600 मीटर हो जाता है। जैसे मैंने बताया था, जैसे मान लीजिए कि ये एक राउंड है, आप मान लीजिए एक राउंड है, ये 400 मीटर का है, तो इसमें क्या है कि आप ये एसपी है, स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट के पीछे मान लीजिए ये जितने बहुत सारे लड़के 100, आज इस बार ज़्यादा नहीं, 200-300 नहीं दौड़ेंगे, 100 से ज़्यादा नहीं दौड़ाएंगे। तो ये जो है लड़के बैठे होते हैं, जब वो मिसिल मारते हैं तो इस स्टार्टिंग पॉइंट से दौड़ते हैं। अब ध्यान देने की बात है, मेरे स्टूडेंट जो 51 स्टूडेंट को मैंने बताया हुआ है, वो स्टूडेंट ध्यान दें। आप अगर ध्यान दिए तो आपको फर्स्ट ग्रुप में आने से कोई रोक नहीं सकता है। क्यों कि मैंने जब आपका टेस्ट लिया हूं तो 5 मिनट में आप 2 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं, तो आपको फर्स्ट ग्रुप में आने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन हड़बड़ाना और घड़बड़ाना नहीं है, हड़बड़ाना और घड़बड़ाना घातक हो सकता है। कैसे, सुन लीजिए। तो अगर मान लीजिए यहाँ 100 लड़के हैं और आप मान लीजिए कि बीच में हैं कहीं, और पूरे कैंडिडेट्स जो है दौड़ गए और कहीं बीच में बाहर वाला पीछे वाला कैंडिडेट्स जो है जगह मांग रहा है और कहीं हो सकता है धक्का धुक्का लगे, अगर कहीं गिर गए तो आपका पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा। इसीलिए 1 सेकंड या 2 सेकंड में आपको कोई ये जो गिरने वाली समस्या है, 2 सेकंड के बाद में तीसरा सेकंड नहीं रहता है, खत्म हो जाता है। 2 सेकंड में तो लड़के फुर्र हो जाते हैं, कहाँ कहाँ निकल जाते हैं। और आपने तैयारी किया हुआ 5 मिनट में 2 किलोमीटर का, तो आप 5.25 मिनट में आ जाएंगे। यही ना होगा, 15 सेकंड ज़्यादा लग जाएगा तो भी आप फर्स्ट ग्रुप में आएंगे। लेकिन आप गिरने की कोशिश मत कीजिएगा। तो यहाँ से दौड़िए, आराम से दौड़िए, और जैसे अपना आप प्रैक्टिस किए हुए हैं तो क्या होगा, रस्से के साथ में हो जाइए, ताकि जितना रस्से के साथ में रहेंगे उतना दूरी तय करना, इससे तो ज़्यादा दूरी तय करना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोला 1600 मीटर मत समझिए, आप 2000 मीटर समझ के चलिए कि हमको दौड़ना है। और 2 किलोमीटर, 2000 मीटर में तो 2 किलोमीटर हुआ, 2 किलोमीटर की दूरी आपको 5.5 मिनट में तय करना है। तो ये आप 5.5 मिनट में अगर तय कर रहे हैं तभी जो है आप फर्स्ट ग्रुप में आ सकते हैं। कंपटीशन होता है, कंपटीशन में डर होता है, डर से भी 2-4 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड आगे पीछे हो जाता है। तो वहाँ पर बहुत सारे लड़के दौड़ेंगे, आपने अकेले दौड़ने की प्रैक्टिस किया, वहाँ पर 100 लड़के एक ही साथ दौड़ेंगे तो आपको डिस्टर्बेंस होगा। तो अगर आप 5 मिनट में 2 किलोमीटर दौड़ने की प्रैक्टिस किया है तो कितना डिस्टर्बेंस होगा, 15 सेकंड का डिस्टर्बेंस होगा, 20 सेकंड का डिस्टर्बेंस होगा, 30 सेकंड का होगा, तो भी जो है आप अपने ग्रुप को नहीं छोड़ेंगे, आ जाएंगे। इसमें ध्यान देने की बात यही है कि गिरना नहीं है, आप लड़खड़ाना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है। आप जिस तरह से मैं बताया हूँ उस तरह से तैयारी करते रहिए। और जो मेरे स्टूडेंट नहीं हैं वो भी ध्यान से सुन लीजिए। आपको भी मैं बता रहा हूँ कि आप भी उसी तरह से दौड़िएगा, जितना नज़दीक रहेंगे उतना कम दूरी तय करना। मान लीजिए एक लड़का इधर दौड़ रहा है, दूसरा इधर दौड़ रहा है, हो गया दूरी ज़्यादा, तो जितना दूरी ज़्यादा होगा उतना समय ज़्यादा लगेगा और आप
थोड़ा समय ज़्यादा लगे, हो सकता है फर्स्ट ग्रुप के बजाय सेकंड ग्रुप में आ जाएंगे, हो सकता है सेकंड ग्रुप में आना था फेल भी हो सकते हैं। तो ये चीज़ को आप 100% ध्यान में रखिएगा। उसी तरह से अब जो है आपको बीम्स होता है, बीम जो होता है तो बीम जो होता है, आप मान लीजिए ये बीम होता है, दौड़ का आपने पॉइंट समझ गए। तो अब मान लीजिए कि ये बीम है, ये बीम है, ये बीम हो गया, ठीक। 1 2 3 मान लीजिए एक बीम पर 3 स्टूडेंट, 3 कैंडिडेट बीम कर रहे हैं। तो बीम का मैंने पहले भी टैक्टिक्स बताया हूँ कि कभी भी बीम अगर आप अंदर से ग्रिप बनाना पड़ेगा, अंदर से आप ग्रिप बनाते हैं तो जब भी ऊपर 1 बोलेंगे सांस को लीजिए पूरी, और सांस को लेते हुए ही ऊपर जाइए, छाती को लगाइए, और जब डाउन बोलते हैं तो सांस को छोड़िए और नीचे आ जाइए, लटक जाइए। इसके बाद जब फिर 2 बोलते हैं सांस को लीजिए और ऊपर जाइए, आपको जाने में मदद मिलेगा, और नीचे आते समय सांस को छोड़िए, नीचे आ जाइए। फिर वही प्रक्रिया जब तक 10 बीम नहीं हो जाता है तब तक वो करते रहिएगा, 10 सांस लेना ही लेना है। तो ये है आपका बीम करने का तरीका। और बीम में जो कैंडिडेट 3 हैं, जो अब पहले पता चल गया कि 3 कैंडिडेट गए, उसके बाद में 3 कैंडिडेट क्या होगा, 4 आए तो 4 जाएंगे। आपस में पहले बात कर लें, कभी जब लटकाते हैं तो हम तुरंत लटक जाए, ये नहीं 2 लटक या 1 लटकाएंगे, उसको लटकाने में समय लगेगा और दूसरे वाले जो उसके साथी वो भी थक जाएंगे, जितना लटकोगे उतना ही थकोगे। तो इसीलिए आपस में जो कॉम्प्रोमाइज़ करो कि हम लोग जैसे जैसे वो समझाते हैं, जो बीम कराने वाली जो टीम है वो आपको पहले समझाएगी कि मैं आपको बीम पर आप सभी लोग आराम से लटक जाएंगे। इसके बाद जब मैं 1 बोलूँगा तो ऊपर जाना है, डाउन बोलूँगा तो नीचे आना है। तो जैसे 1 बोलते हैं सभी कैंडिडेट्स जो है एक साथ ऊपर जाएं, और जब डाउन बोलते थे एक साथ नीचे आएँ और पूरा स्टेप में सीधा हो जाए, ताकि कराने वाला भी खुशी खुशी कराता रहे, उसको डिस्टर्बेंस ना हो और कराता जाएगा। हो सकता है उसमें आपको टाइम भी कम लगेगा। तो इस चीज़ का आपस में आप लोगों का तालमेल होना चाहिए। 3 कैंडिडेट या 4 कैंडिडेट होते हैं मैक्सिमम। तो अगर आप तालमेल बैठा लेते हैं कि इस तरह से हम करेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और सांस लेकर के ऊपर चढ़िएगा, उसमें से छाती को लगाइएगा, आपको 100% जो है इसमें सहूलियत मिलता है। इस चीज़ को आप भूलिएगा नहीं। आपने ऑनलाइन टेस्ट में काफ़ी मेहनत किया हुआ है, काफ़ी कोचिंग किए हुए हैं, और अब फिजिकल में उतना ही मेहनत कीजिए ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो मेरी बात को ध्यान रखिएगा और आप इसको 100% सक्सेस कर सकते हैं यदि आप मेरी बातों को ध्यान रखेंगे। तो मैं आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस में एडिशनल असिस्टेंट रिक्रूटिंग अफसर रह चुका हूँ। कैसे कराया जाता है मेरे को सब पता है, क्या नियम है मेरे को सब नियम का पता है। उसी नियम के अनुसार ही मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि नियम आज भी लागू है उसी तरह से कराया जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और इसीलिए मैं आपको समझा के बता रहा हूँ कि आप इतना मेहनत करने के बाद कहीं व्यर्थ न हो जाए, आपका जो परिश्रम किया हुआ है रिटर्न के लिए वो सफल हो जाए। मैं यही आप लोगों को बता रहा हूँ कि इस प्रैक्टिस से कीजिए, आप अवश्य सफलता प्राप्त करेंगे। इसके बाद में तीसरा क्या होता है, 9 फीट डिच। तो उसमें आप पहले से एक अंदर से जो डर होती है डिच को देख करके, तो उस डर को हटाने के लिए आप प्रैक्टिस कर लीजिए। पहले ही दौड़ते हैं, बीम करते हैं, फिर एक आध बार 9 फीट डिच भी कर लीजिए। और कहीं कभी भी जहाँ पर आप जाते हैं डिच को देखिएगा नहीं। आपको जब दौड़ना है तो डिच को मत देखिए, फटाक से लाग जाइए। डिच को देखने से आदमी डरता है, तो वो डरने की जरूरत नहीं है। 9 फीट कुछ नहीं होता है। उसके बाद जिगजैग बैलेंस होता है, जो लकड़ी होती है ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, तो उसके ऊपर चलना होता है, वो आराम से
सब कैंडिडेट्स चले जाते हैं और इसके कोई पॉइंट्स नहीं होता है। पॉइंट्स केवल रन का होता है और बीम का होता है। रन का पॉइंट 60 पॉइंट्स होता है फर्स्ट ग्रुप का, सेकंड ग्रुप का 48 पॉइंट्स होता है और बीम का 10 पॉइंट्स जो है 10 बीम लगाएंगे तो आपको 40 पॉइंट्स होगा, 60 और 40 100 पॉइंट हो गया। फिजिकल टोटल 100 पॉइंट्स का ही होता है और 9 बीम लगाएंगे तो आपको 33 मार्क्स मिलेगा, 8 बीम लगाएंगे तो आपको 27 मार्क्स मिलेगा, 7 बीम लगाएंगे तो आपको 21 मार्क्स मिलेगा, 6 बीम लगाएंगे तो आपको 16 मार्क्स मिलेगा। तो जितना ही कम लगाएंगे उतना ही आपका नंबर कम मिलेगा। और फिर जीडी में और ट्रेड्समैन में ये फिजिकल के नंबर मेरिट में जोड़े जाते हैं। मेरिट में रिटन और फिजिकल का दोनों नंबर मिला करके मेरिट बनता है। इसीलिए खास करके जो जीडी के कैंडिडेट है और ट्रेड्समैन के कैंडिडेट है इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हमारा फिजिकल में बेस्ट नंबर हो, तभी उसका सिलेक्शन बेस्ट हो सकता है या 100% हो सकता है। ये आप मान के चलिए। तो जो मैं आपको टैक्टिस बताया हूँ इस टैक्टिस से आप कीजिए, आप अवश्य सफलता प्राप्त करेंगे। और किसी तरह की कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। मेरा यूट्यूब चैनल में कैप्टन एन चौधरी यदि आप सर्च करेंगे तो मेरा वीडियो पूरा मिल जाएगा। उसमें कुछ नहीं है, CAPTNCHAUDRY ये टाइप करेंगे तो आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा। सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए ताकि जब भी मैं वीडियो भेजता हूँ तो आपको ये मिलता रहे। ये हम आपको याद दिलाते रहते हैं ताकि आप भूलें नहीं। इतनी मेहनत की है और आप भूल जाएं अगर तो ठीक नहीं है। इसीलिए आप इसके ऊपर विशेष ध्यान दीजिएगा और फिजिकल 100% क्वालिफाई कीजिएगा, बेस्ट मार्क्स लाइएगा ताकि आपका सिलेक्शन 100% हो सके। ओके, धन्यवाद।